गुरुजी बोले अब हम चलते हैं हे यशोदा मैया। बोले गुरुजी अभी मत जाओ। क्यों? बोले आप प्रसाद पाके जाएंगे, बिना प्रसाद पाए नहीं जाओगे। बोले मैया मैं स्वयं पाके हूं, अपने हाथ से बना के भगवान को भोग लगा के पाते हैं। मैया ने कहा मैं यहीं सामग्री दे दूंगी, आप यहीं भोग लगाइए। मैया ने सुरभि गाय, श्यामा गाय का दूध दिया और नाना प्रकार के मेवा मिश्री, गुरुजी ने खीर बनाई और वहीं नंद भवन में भगवान नारायण का मंदिर है, वहां भोग लगाया। मैया तो घर के काम काज में लग गई और कन्हैया अपने खेल रहे आंगन में, दोनों भैया। अब गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया, वहीं पर्दा लगा दिया और 12 माला जपने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। 12 माला हो गई। प्रणाम करके और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आओ भोग लगाओ। और प्रभु कन्हैया ही थे वहां। बोले हम ही प्रभु हैं, हम ही को बुला रहे हैं गुरुजी। सो हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान कर रहे थे, तब तक कन्हैया आए जल्दी से और पर्दा खोल के झट सीना बैठ गए और पर्दा बंद कर लिया और खीर का भोग लगाना शुरू कर दिया। खीर का भोग लगाया और भोग लगाते लगाते क्या हुआ, आधा थाल का जो खीर का प्रसाद था पा गए। गुरुजी की माला पूरी भई, ध्यान पूरा हुआ। सो उसी समय पर्दा खोला, घंटी बजाई, सो देखा श्री कृष्ण कन्हैया खीर का भोग लगाते हुए दर्शन थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरुजी तो भूखे थे। अब भूखा ब्राह्मण बड़ा क्रोधी होता है, भूखा ब्राह्मण शेर की तरह, सिंह की तरह होता है। बड़े झुंझला के बोले गुस्सा में, क्रोध में, मैया ओ मैया, हाँ गुरुजी देखो तुम्हारे लाला ने हमारी खीर को जूठा कर दिया। और गुरुजी हैं, चारों वेदों के ज्ञाता और बड़े तपस्वी। तो उनको ये था कि हम इतने बड़े गुरुजी हैं और एक अहीर के छोरे ने ये खीर जूठा कर दिया, खीर जूठी कर दी। राम 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 राम। मैया दौड़ के आई और कन्हैया को लिया और लेके गुरुजी के सामने धीरे से थप्पी लगा दी। निपूते तू कैकू यहाँ आयो, मेरे गुरुजी की खीरे जूठो कर दी नो। गुरुजी क्षमा करियो, तुम्हारो ही लाला है, मैं द्वारा से सामग्री दूं। मैया ने द्वारा से सामग्री दी। गुरुजी ने फिर से खीर बनाई, फिर से भोग लगाया। अब के मैया ने कन्हैया को अपनी गोदी में बैठा लिया और दोनों कंधों पर हाथ रख लिए कि भाग ना जाए। और नंद भवन में बड़े सुंदर सुंदर खंबे, स्फटिक मणियों से सजे हुए सुंदर खंबे हैं और पीठ लगा के मैया बैठी हैं। कन्हैया को गोदी में बैठा लिया। अब कन्हैया ऊं करे और मुस्कुरावे, मैया भी मुस्कुरा दे। हाँ मैं समझ रही हूं, गुरुजी की खीर को जूठो करेगा, मैं ना छोड़ूंगी आज। सो कन्हैया मुस्कुरा जाए और हूं करे। इधर गुरुजी की 12 माला हो गई और फिर से नियम से भोग लगाया। 12 माला होने के बाद में गुरुजी ने फिर आवाहन किया कि हे भगवान आओ और भोग लगाओ। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। भगवान बोले कि हमें बुला रहे हैं गुरुजी। अब भगवान एक और भक्त अनेक। एक भक्त तो भगवान को पकड़े है, बैठाए है, नहीं जाना, और एक भक्त बुला रहा है कि आओ भोग लगाओ। अब क्या करें? सो भगवान ने लीला करी, योग माया को बुलाया। हे योग माये तुम आओ, हमारी मैया की आंखों में बैठ जाओ।
तो योग माया ने दो, लीला शक्ति और कृपा शक्ति को तैयार किया। लीला शक्ति ने ऐसी लीला करी कि मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगी, और कृपा शक्ति ने क्या किया, मैया की आंखों में बैठ गई, और मैया को ऐसी नींद आई कि मैया सो गई। कन्हैया ने दोनों कंधे से हाथ उठा के नीचे रख दिए और भागे। छोटे से कन्हैया भगवान के चरणों में नूपुर की रुनझुन की आवाज आ रही है, ध्वनि हो रही है। भागते गए कन्हैया और पर्दा खोल के झट सीना बैठ गए, और फिर वही भोग लगाना शुरू। तब तक एक चींटी आई और यहां माथे पर चलने लगी। सो खीर के हाथ से चींटी को भी हटा दिया, और माथे पर भी खीर लग गई। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी माताएं कहती चम्मच से खाओ, तो वो चम्मच तो पकड़ लेते हैं लेकिन खाते हाथ से ही है। और वो जब खाते हैं तो कहीं गालों से लग जाता, कहीं कपड़ों पे लग जाता, कहीं उनको पता तो होता नहीं। भगवान ने भी अबोध बालक की तरह पूरे मुखमंडल में खीर को लपेट लिया। कुछ वस्त्रों में लग गई, कुछ माथे को भी खिला दी खीर, आधा थाल पा गए। और गुरुजी ने जैसे ही घंटी बजाई, 12 माला हुई, पर्दा खोला, श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। भोग लगाते बोलो कृष्ण कन्हैया की जय जय श्री राधे। गुरुजी तो बहुत क्रोध में आ गए, क्रोध में आ गए गुरुजी। इस अहीर के छोरे ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। लाल नेत्र हो गए। अब गुरुजी चिल्लाने वाले ही थे कि भगवान ने देखा कि मेरे भक्त ने अपना नियम नहीं छोड़ा, उसी पद्धति से मुझे भोग लगाया, और कर्म कांड में इन्होंने कोई त्रुटि नहीं छोड़ी, तो आज इनके नियम से मैं प्रसन्न हो गया। और भगवान ने गुरुजी को गुरुजी के ही इष्ट के रूप में, नारायण के रूप में दर्शन दे दिया, और गुरुजी को भी धन्य कर दिया। गुरुजी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अब तक तो मैं आपको अहीर का पुत्र समझ रहा था, आप तो साक्षात नारायण हो। आज ये कर्म कांड सफल हो गया, इसी कर्म कांड से प्रभु आपकी प्राप्ति हो गई। आज से कर्म कांड पूजित हो गया, धन्य है नाथ। गुरुजी ने भगवान को प्रणाम किया। आप यदुवंश में, यदुकुल में पुत्र बन के साक्षात नारायण ही प्रकट हुए हो। गुरुजी ने प्रार्थना करी और फिर मैया को आवाज लगाई, मैया हो यशोदा मैया। मैया की नींद खुली, अरे मेरो लाला कहाँ गयो, लाला कहाँ गयो। देखा लाला नहीं है, सो मैया भागी मंदिर की ओर। तो गुरुजी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। मैया देख रही गुरुजी की तरफ, अरे गुरुजी हमारे लाला के हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे हैं। मैया को तो श्री कृष्ण दिख रहे हैं, मैया को तो अपने लाला पुत्र के रूप में दिख रहे हैं भगवान, और गुरुजी को नारायण के रूप में दिख रहे हैं। जिसका जैसा भाव है भगवान उसको उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं।